हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ससेप्टेबिलिटी, पोटेंसी और डोज। उसको मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक बहुत ही कॉमन डाउट है जो सबके दिमाग में आता है कि अगर ससेप्टेबिलिटी बढ़ रही है तो पोटेंसी क्यों बढ़ती है। क्योंकि ससेप्टेबिलिटी सिंपली क्या होती है, ससेप्टेबिलिटी इज द रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। जो रेस्पॉन्स करने की जो कैपेबिलिटी है वो ससेप्टेबिलिटी है। तो अगर ससेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसमें पोटेंसी हाई क्यों है, लो पोटेंसी देनी चाहिए। दैट्स द मोस्ट कॉमन डाउट। तो अगर आपको इसका आंसर जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको ये पता होना चाहिए कि ससेप्टेबिलिटी इज द रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। अगर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को जो ड्रग की क्वांटिटी है वो बहुत कम चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उस छोटी सी जो माइन्यूट क्वांटिटी है उसमें भी वो है उसको रिस्पॉन्स दे देगा। तो अगर जो ड्रग की क्वांटिटी कम होगी यानी कि डोज कम होगी, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पोटेंसी ज़्यादा होगी। इसीलिए लाइन लिखी होती है कि जैसे जैसे ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। क्योंकि पोटेंसी इंक्रीज होने का सिंपल सा मतलब ये है, पोटेंसी बढ़ने का मतलब ये है कि पोटेंसी 30 है, 200 है, 1 m है। 30 में जो ड्रग की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, 200 में ड्रग की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम है, और जो 1 m है उसमें ड्रग की क्वांटिटी जो है वो 200 से भी कम है। तो अगर हम पोटेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो ड्रग की क्वांटिटी है, जो डोज है, वो कम हो रही है। इसीलिए ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है तो पोटेंसी जो है वो बढ़ती है। पोटेंसी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि डोज जो है, ड्रग की क्वांटिटी, वो हम क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। क्योंकि वो इंसान जो है वो छोटी सी जो डोज दोगे, माइन्यूट डोज दोगे, उसी में ही रिस्पॉन्स कर जाएगा क्योंकि उसकी जो ससेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एज एडवांस करती है, कि अगर हम एक बच्चे को देखें, एक यंगर एज में देखें और एक ओल्ड एज में देखें, तो जैसे जैसे एज एडवांस करती है वैसे वैसे क्या होता है कि ससेप्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स एक मतलब हर स्टिमुलस को एक बच्चा दे सकता है, उतना उससे थोड़ा कम रिस्पॉन्स जो है वो यंग एज में होता है, और उससे भी बहुत कम जो रिस्पॉन्स है वो ओल्ड एज में होता है। तो क्या होता है कि ससेप्टेबिलिटी एज द एज एडवांस्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। तो पोटेंसी क्या होती है वो भी जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन डाउट ये है कि ओल्ड एज में जो पोटेंसी है वो क्या होनी चाहिए। तो ओल्ड एज में दो कंडीशंस आ जाती है। एक तो आती है कि जो भी एजेड पर्सन है उसने बहुत सारी जो है ड्रग्स ली होती है, ठीक है, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया होता है, उसके बाद आप कौन सी पोटेंसी दोगे, और अगर कोई बीमारी है तो क्या है उसमें कौन सी पोटेंसी देंगे। तो अगर क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन डेवलप होने में बहुत टाइम लगा है, तो क्या होगा कि क्रॉनिक डिजीज होने में ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल चेंज आ गए हैं। तो जहाँ भी पैथोलॉजिकल चेंज आते हैं वहाँ अपने आप क्या होता है, हम लो पोटेंसी पे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें हमको ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो क्रॉनिक कंडीशंस में क्या होता है, पोटेंसी डिक्रीज कर जाती है। वैसे ही एजेड पर्सन में क्या होता है कि एक तो ससेप्टेबिलिटी कम हो गई है, जो डिजीज़ है वो क्रॉनिसिटी की तरफ प्रोग्रेस हो गई है, और उनमें क्या होता है हम लो पोटेंसी प्रिफर करते हैं। और क्या होता है कि जैसे जो क्रॉनिक कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर एज एडवांस कर जाती है, यानी कि हम ओल्ड एज में देखें तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है वो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनको लेकर आता है खुद। प्रोलॉन्ग्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो उसके बाद वो अगर आता है तो आपके पास क्या कंडीशन बचती है कि आप उसको हाई जो डोज हैं वो दें, ठीक है, मतलब ड्रग की क्वांटिटी आप क्या करें, वो उसको ज़्यादा दें, ठीक है। तो उसमें आप ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पोटेंसी अपने आप ही कम हो। अब हम देखें कि क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है कि अगर वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हार्ट है, लिवर है, किडनी है,
ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, लंग्स हैं, ये क्रॉनिक डिजीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब ये इन्वॉल्व हो गए तो हम कहते हैं कि लो पोटेंसी देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ड्रग की क्वांटिटी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ पे लो पोटेंसी प्रेफर होती है। तो ये जो सारे डाउट्स थे वो मैंने आपसे क्लियर कर लिए। ससेप्टिबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्स। ओके, तो अगर कोई इंसान रिस्पॉन्स ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब उसको ड्रग की जो क्वांटिटी है वो कम चाहिए और क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, यानी कि पोटेंसी हाई चाहिए। तो सिंपल सा ये जो रिलेशन है वो बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल सा मतलब ये है कि ससेप्टिबिलिटी हाई है तो पोटेंसी हाई है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें क्या है, ड्रग की क्वांटिटी कम है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी एंड आई होप आप सबको जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।